भारत अब उन देशों में शामिल है जो अपने हथियारों को बहुत ही गुप्त तरीके से बनाता है। भारत समय से पहले अपने हथियारों को लेकर कोई खुलासा नहीं करता। हथियारों पर कोई विशेष खुलासा न करने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि समय आने पर दुश्मन को चौंकाया जा सके। और अब एक बार फिर से भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। जैसा कि अभी तक आपने भारत के 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने एमका के बारे में जो कुछ भी सुना था उसे भूल जाइए, क्योंकि 2018 में पीएम मोदी ने जिस एमका फाइटर जेट परियोजना को लॉन्च किया था वह परियोजना तो अब रहा ही नहीं। और अब इसी को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जैसा कि AMCA फाइटर जेट का नाम नहीं बल्कि फाइटर जेट के परियोजना का नाम है, जिसके तहत भारत ने 5वीं पीढ़ी के एक मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट को बनाने की योजना तैयार की। लेकिन अब DRDO का दावा है कि एमका, जिसकी शुरुआत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के तौर पे हुई, लेकिन अब यह एक मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट नहीं रहा, क्योंकि अब यह फाइटर जेट एक हाई कॉम्बैट फाइटर जेट के कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अर्थात अब भारत का एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहां से एडवांस हाई कॉम्बैट फाइटर जेट होगा। जैसा कि पहले भारत ने लाइट कॉम्बैट तेजस बनाया, क्योंकि तब भारत के पास फाइटर जेट बनाने की कोई विशेषज्ञता नहीं थी। हालांकि लंबे समय के बाद भारत ने तेजस जैसा हल्का फाइटर जेट बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन हल्के फाइटर जेट के बाद भारत ने 2018 में मध्यम क्षमता वाले फाइटर जेट पर जंप किया। ऐसे में भारत ने 5वीं पीढ़ी का मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया, क्योंकि उस समय भारत के पास फाइटर जेट के क्षेत्र में कोई भी सहयोग नहीं था। लेकिन 2018 से 2024 के बीच बहुत कुछ बदल गया। जैसे कि भारत ने इतने सालों में अपने खुद के तकनीकी क्षमताओं को काफी आगे तक विकसित किया। अस्त्र MK3 जैसे हथियार इसमें फिट होंगे, जिसकी मारक क्षमता 300 प्लस होगी। वहीं 110 से 125 किलो न्यूटन के बीच का इंजन होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता F-35 के बराबर होगी। इसका रडार सिस्टम राफेल से भी ज्यादा अत्याधुनिक होगा, यानी कि सीधे सीधे एमका अब कहीं से भी एक मीडियम कॉम्बैट वाला फाइटर जेट रहा ही नहीं, क्योंकि यह फाइटर जेट अब हाई कॉम्बैट फाइटर जेट में बदल चुका है। हालांकि अभी एमका के तहत ही परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब 2027 में इसका प्रोटोटाइप तैयार होगा तब इस फाइटर जेट का नाम कुछ और ही होगा।